चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान खेड़ा डाबर नजफगढ़ क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। जब से इस संस्थान को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तब से ओपीडी बंद होने के कारण इस हॉस्पिटल में आने वाले हजारों मरीज परेशान हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर यह एशिया का सबसे बड़ा एकमात्र संजीवनी हॉस्पिटल है, जिसमें पैरालिसिस, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली व अन्य राज्यों के साथ साथ विदेश से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर ओपीडी बंद कर दी गई थी, जिसकी जानकारी लेने के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कई दफा यहाँ दौरा कर जानकारी ली। जब हमने नोडल ऑफिसर डॉक्टर NR सिंह से जानकारी ली, तब उन्होंने बताया 8 जून से ओपीडी प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे आने वाले पेशेंट को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना खड़ी हो। जो कोरोना के पेशेंट जब यहाँ आने लगे हैं, कोरोना तो बहुत इन्फेक्टिव डिजीज़ है, तो यहाँ पर जो सामान्य ओपीडी थी वो बंद कर दी गई थी। पेशेंट्स को इससे परेशानी भी हुई थी। अब दोबारा जो है हम लोग इसकी ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं। 8 तारीख के आसपास इसको शुरू कर देंगे 8 जून से। हाँ जी, तो तब तक के लिए जो पेशेंटों को किस तरह से क्या पेशेंट जो है, हम लोगों के पास में बहुत सारे पेशेंट जो है डॉक्टरों के साथ में ऑनलाइन जो है मोबाइल से संपर्क में थे। जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन लोगों को उसी से ही मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू उनको कंसल्टेशन दिया गया। और कुछ जैसे पंचकर्मा की है या कटी बस्ती की है, इस तरह के कुछ पेशेंट थे जिनको इस तरह की पंचकर्म यूनिट अभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी, ये जानलेवा बीमारी है कोरोना वायरस, तो पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अब जो हमारे पास पहले आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट के लिए आते थे, जो क्रॉनिक पेशेंट थे, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती थी कि उससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं थी कि उनके जीवन को खतरा हो जाए। इसलिए उनको दवाइयों पे, घर पे बस सलाह दी गई कि कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ें खानी है और घर पे रह करके क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, ये चीज़ें बता दी गई। क्योंकि यहाँ पर आते तो उनको इस चीज़ का खतरा हो सकता था कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। अगर देखा जाए चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के अंदर अब तक कितने कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं और तकरीबन कितने ठीक होके जा चुके हैं, या कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है? यहाँ अभी तक आज की डेट में 260 से ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं और बहुत सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं। शुरू में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उसमें पेशेंट को हमें 14 दिन तक रखना है, उसके बाद में टेस्ट कराना है। टेस्ट में अगर नेगेटिव आता है तो 24 घंटे बाद दोबारा टेस्ट कराना है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे शुरू में 38 पेशेंट ऐसे थे जो डबल नेगेटिव होकर के गए हैं और बिल्कुल फ्री होकर के गए। उसके बाद में पॉलिसी आई कुछ जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, 50 से भी ज़्यादा और ज़्यादा ही होंगे पेशेंट ऐसे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, जो सिंगल नेगेटिव टेस्ट होकर के गए हैं। 60-70 के आसपास होंगे पेशेंट ऐसे हैं। और उसके बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि जो जिनको 10 दिन से किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, 3 दिन से कोई फीवर नहीं है, तो उनको अगर पॉजिटिव भी हैं तब भी आप जो है घर में उनको क्वारंटाइन के हाँ, घर में होम आइसोलेशन के लिए उनको हिदायत दीजिए और उनको कहिए कि घर में रहें और अपने सुरक्षा बनाए रखें, दूसरों से संपर्क न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट हॉस्पिटल रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर नजफगढ़, और यहाँ पर हम आपको बता दें यह चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, और जहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल या संस्थानें थी उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और यहाँ कोविड-19 के सेंटर यहाँ बना दिए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान है। यहाँ पर पंचकर्मा की और कटी बस्ती वगैरह की काफ़ी बीमारियाँ या इलाज यहाँ किया जाता था। और यहाँ पर आज हमने नोडल ऑफिसर श्रीमान NR सिंह जी से पता किया कि यहाँ कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, तो उन्होंने जिस तरह से बताया, जो जानकारी दी, यहाँ से कुछ ठीक भी होकर गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर अगर इमरजेंसी है तो उनको यहाँ से शिफ्ट भी किया गया। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये ज़रूर है कि यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर कोई किसी किस्म की कोई मृत्यु किसी पेशेंट की नहीं हुई है।
और अभी हम एक चीज़ जो जानने के लिए यहाँ पर आए थे, अपने दर्शकों को हम जो एक अहम जानकारी जो देना चाह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान के अंदर जो ओपीडी जो चलती है वो अब 8 जून से शुरू हो रही हैं, जो अब तक बंद थी, क्योंकि यहाँ कोरोना के पेशेंट आ रहे थे, जिसके वजह से महामारी को देखते हुए कहीं ऐसा न हो कि जो पेशेंट यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए और उनको यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ उन पेशेंटों की अगर वो उनके साथ में अगर वो आ जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी अगर ये कोरोना का अगर संक्रमण उनको लग जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए यहाँ ओपीडी बंद कर दी गई थी और अब यहाँ पर ओपीडी 8 जून से शुरू की जा रही है। यही जानकारी देने के लिए आज हम चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान, आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान हॉस्पिटल है, और जहाँ पर यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ रोज देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि एशिया का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया गया है, जिसके अंदर जो हैदराबाद या और कई जगह जो बीमारियाँ ठीक कराने, जैसे केजरीवाल जी गए थे अपनी खांसी ठीक कराने के लिए, तो वही इलाज यहाँ पर भी है। तो यही कई चीज़ें हैं जो जिस तरह कमर दर्द है या जोड़ों के दर्द हैं या और भी कई चीज़ें हैं, पैरालाइज हैं, इस तरह के यहाँ पे इलाज किए जाते हैं। तो जिस तरह जानकारी मिली है, ओपीडी जो यहाँ पर पेशेंट आते थे उनके लिए एक अच्छे संकेत है कि ओपीडी अब 8 तारीख से शुरू की जा रही है, लेकिन वो ध्यान दें कि अगर ये गेट बंद है तो इस गेट से ना आए, एक गेट इससे पहले है, आप उस गेट से एंट्री कर सकते हैं। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दें। टैलेंट ऑफ मीडिया रोहतास सिंह योगी, नजफगढ़, खेड़ा, डाबर गाँव।